बताने वाला हूँ कि दो वर्कर एक दूसरे से बिना अनजान एक लिफ्ट में बंद हो जाते हैं और इस दौरान उनके बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं और जो आपको लग रहा है वो उससे अलग होता है। इसमें बहुत सारे छुपे हुए राज हैं जो कि आपको मैं आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था। इसी इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था। तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है, वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर वर्क की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है और जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है। तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ़्लाइट मिस हो रही थी। के ज़रिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है तो लड़का वाटर बॉटल निकाल कर उसे पानी पिला देता है और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है। यह सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं। ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफर को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफर को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफर उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ साथ जेनिफर भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो पेंटिंग बना रहे थे, तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफर को अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफर ने उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मजाकिया। जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफर के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफर की थी। यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के का साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफर उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफर के दिल जीत लेता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफर से प्यार कर बैठा था। वो जेनिफर को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफर उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है वो एक पल का मोमेंट था, जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है। जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं, जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफर का कोवर्कर नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे जेनिफर से प्यार था। और यहाँ तक उसके पास जेनिफर की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफर की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि वो समय पहले जेनिफर इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से
चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। और जेनिफर को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, और इसी के साथ साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफर के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जेनिफर जैसे उसको चेक करने पहुंचती है तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है। और जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफर से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफर उससे नफरत करने लगी थी। तभी जेनिफर का कहना था उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी जेनिफर पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफर के रखे हुए बैग को उठाता है, जिसमें उसे जेनिफर के गिफ्ट मिलते हैं जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और ये उस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे जेनिफर की मदद चाहिए थी। वो जेनिफर से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता ताकि वो वहाँ पहुँचकर उसे ऊपर खींच सके। और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफर को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है, लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफर उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वह यहाँ ऊपर आकर जेनिफर के पास में पहुँच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफर उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफर उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुँच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है। और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती, तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दब कर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था, इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था। और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था, तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है। वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें, लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की
की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फँस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफ़िस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है, वो जेनिफ़र को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफ़र के हाथ ना पहुँच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फ़ेल हो जाते हैं और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफ़र अपने घड़ी पर समय को बार-बार देखती है, तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जेनिफ़र की फ़्लाइट मिस हो रही थी। के ज़रिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफ़र को प्यास लगती है तो लड़का वाटर बॉटल निकाल कर उसे पानी पिला देता है और यहीं अपने फ़ेवर को लौटाने के लिए जेनिफ़र उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है। यह सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं। ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफ़र को नेचर कॉल आता है जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है तब वो जेनिफ़र को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफ़र उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूँढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ-साथ जेनिफ़र भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज़ नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ-साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो पेंटिंग बना रहे थे तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफ़र को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफ़र को अनकम्फ़र्टेबल फ़ील ना हो इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफ़र की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफ़र ने उस लड़के की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मज़ाकिया। जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफ़र के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफ़र भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफ़र की थी। यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के का साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफ़र उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफ़र के दिल जीत लेता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफ़र से प्यार कर बैठा था। वो जेनिफ़र को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफ़र उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है वो एक पल का मोमेंट था जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफ़र को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है, जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफ़र का कोवर्कर नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसे जेनिफ़र से प्यार था और यहाँ तक उसके पास जेनिफ़र की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफ़र की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि वो समय पहले जेनिफ़र इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। जेनिफ़र को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है और इसी के साथ-साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफ़र के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफ़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जेनिफ़र जैसे उसको चेक करने पहुँचती है तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है और जब जेनिफ़र को होश आता है तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफ़र से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफ़र उससे नफ़रत करने लगी थी। तभी जेनिफ़र का कहना था उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी जेनिफ़र पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफ़र के रखे हुए बैग को उठाता है, जिसमें उसे जेनिफ़र के गिफ्ट मिलते हैं जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और ये उस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे जेनिफ़र की मदद चाहिए थी। वो जेनिफ़र से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफ़र के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता ताकि वो वहाँ पहुँचकर उसे ऊपर खींच सके और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफ़र को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है। लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफ़र उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वहीं यहाँ ऊपर आकर जेनिफ़र के पास में पहुँच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों
दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफर उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफर उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है, ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है, तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है, तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती। तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दब कर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर डोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है। और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। बताने वाला हूँ कि दो वर्कर एक दूसरे से बिना अनजान एक लिफ्ट में बंद हो जाते हैं और इस दौरान उनके बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं और जो आपको लग रहा है वो उससे अलग होता है। इसमें बहुत सारे छुपे हुए राज हैं, जो कि आपको मैं आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा, जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था, इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था। और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था। तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है, वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर वर्क की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है, वो जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है। तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ़्लाइट मिस हो रही थी। के ज़रिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है, तो लड़का वाटर बॉटल निकाल कर उसे पानी पिला देता है और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है। यह सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं, ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफर को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफर को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके
जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफर उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूँढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ-साथ जेनिफर भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज़ नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ-साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो पेंटिंग बना रहे थे तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफर को अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफर ने उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मज़ाकिया। जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफर के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफर की थी, यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के का साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफर उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफर के दिल जीत लेता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफर से प्यार कर बैठा था, वो जेनिफर को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफर उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है वो एक पल का मोमेंट था जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है, जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफर का कोवर्कर नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसे जेनिफर से प्यार था। और यहाँ तक उसके पास जेनिफर की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफर की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि वो समय पहले जेनिफर इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। वो जेनिफर को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, और इसी के साथ साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफर के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जेनिफर जैसे उसको चेक करने पहुँचती है तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है। और जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफर से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफर उससे नफरत करने लगी थी। तभी जेनिफर का कहना था उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी जेनिफर पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफर के रखे हुए बैग को उठाता है, जिसमें उसे जेनिफर के गिफ्ट मिलते हैं जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और ये उस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे जेनिफर की मदद चाहिए थी। वो जेनिफर से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता ताकि वो वहाँ पहुंचकर उसे ऊपर खींच सके। और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफर को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है, लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफर उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वह यहाँ ऊपर आकर जेनिफर के पास में पहुँच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफर उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफर उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है
तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती है। तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दबकर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था। लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा, जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था, इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था। और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था। तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है, वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है, वो जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है। तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ़्लाइट मिस हो रही थी। के जरिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है, तो लड़का वाटर बोतल निकालकर उसे पानी पिला देता है और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है। यह सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं, ना ही कोई नेटवर्क ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफर को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफर को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपनी नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफर उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ साथ जेनिफर भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो पेंटिंग बना रहे थे, तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफर को अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी, जहां हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफर ने उस लड़के की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मजाक किया। जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफर के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफर की थी, यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के का साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफर उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफर के दिल जीत लेता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफर से प्यार कर बैठा था, वो जेनिफर को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफर उसके बदले
के बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है वो एक पल का मोमेंट था जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है, जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफर का कोवर्कर नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसे जेनिफर से प्यार था। और यहाँ तक उसके पास जेनिफर की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफर की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि कुछ समय पहले जेनिफर इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। जेनिफर को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है। और इसी के साथ साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफर के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जेनिफर जैसे उसको चेक करने पहुँचती है तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है। और जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफर से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफर उससे नफरत करने लगी थी। तभी जेनिफर का कहना था उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वह आदमी जेनिफर पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफर के रखे हुए बैग को उठाता है जिसमें उसे जेनिफर के गिफ्ट मिलते हैं जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और इस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे जेनिफर की मदद चाहिए थी। वो जेनिफर से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता ताकि वो वहां पहुंचकर उसे ऊपर खींच सके। और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफर को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है, लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफर उसको धोखा देकर वहां से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वह यहाँ ऊपर आकर जेनिफर के पास में पहुंच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफर उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफर उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती। तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दबकर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है। और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। बताने वाला हूँ कि दो वर्कर एक दूसरे से बिना अनजान एक लिफ्ट में बंद हो जाते हैं और इस दौरान उनके बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं और जो आपको लग रहा है वो उससे अलग होता है। इसमें बहुत सारे छुपे हुए राज हैं जो कि आपको मैं आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था। इसी
इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था। तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है, वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर वर्क की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है, वो जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है। तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ़्लाइट मिस हो रही थी। के ज़रिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है, तो लड़का वाटर बॉटल निकाल कर उसे पानी पिला देता है और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है। यह सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं। ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफर को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफर को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफर उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ साथ जेनिफर भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो पेंटिंग बना रहे थे, तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफर को अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफर ने उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मजाकिया। जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफर के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफर की थी। यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के के साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफर उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफर के दिल जीत लेता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफर से प्यार कर बैठा था। वो जेनिफर को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफर उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है वो एक पल का मोमेंट था, जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है। जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं, जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफर का कोवर्कर नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे जेनिफर से प्यार था। और यहाँ तक उसके पास जेनिफर की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफर की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि वो समय पहले जेनिफर इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं, जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। जेनिफर को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, और इसी के साथ साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफर के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जेनिफर जैसे उसको चेक करने पहुँचती है, तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है। और जब जेनिफर को होश आता है, तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने
जेनिफर से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफर उससे नफरत करने लगी थी। तभी जेनिफर का कहना था उसके उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी जेनिफर पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफर के रखे हुए बैग को उठाता है जिसमें उसे जेनिफर के गिफ्ट मिलते हैं जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और ये उस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है जिसके लिए उसे जेनिफर की मदद चाहिए थी। वो जेनिफर से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता ताकि वो वहाँ पहुंचकर उसे ऊपर खींच सके। और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफर को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है, लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफर उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वह यहाँ ऊपर आकर जेनिफर के पास में पहुंच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफर उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफर उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है, तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती। तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दबकर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था, इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था। और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था। तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है, वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर वर्क की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है, वो जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है, तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ्लाइट मिस हो रही थी। के जरिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है तो लड़का वाटर बॉटल निकालकर उसे पानी पिला देता है और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है।
ये सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं, ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफ़र को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफ़र को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफ़र उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूँढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ-साथ जेनिफ़र भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज़ नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ-साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो पेंटिंग बना रहे थे, तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफ़र को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफ़र को अनकम्फ़र्टेबल फ़ील ना हो, इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफ़र की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफ़र ने उस लड़के की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मज़ाकिया। जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफ़र के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफ़र भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफ़र की थी। यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के के साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफ़र उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफ़र के दिल जीत लेता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफ़र से प्यार कर बैठा था। वो जेनिफ़र को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफ़र उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है, वो एक पल का मोमेंट था, जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफ़र को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है। जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं, जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफ़र का कोवर्कर नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे जेनिफ़र से प्यार था। और यहाँ तक उसके पास जेनिफ़र की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफ़र की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि कुछ समय पहले जेनिफ़र इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं, जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। वो जेनिफ़र को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, और इसी के साथ-साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफ़र के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफ़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर अब जेनिफ़र जैसे उसको चेक करने पहुँचती है, तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है। और जब जेनिफ़र को होश आता है, तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफ़र से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफ़र उससे नफ़रत करने लगी थी। तभी जेनिफ़र का कहना था उसके उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी जेनिफ़र पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफ़र के रखे हुए बैग को उठाता है, जिसमें उसे जेनिफ़र के गिफ्ट मिलते हैं, जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और ये उस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है, जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे जेनिफ़र की मदद चाहिए थी। वो जेनिफ़र से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफ़र के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता, ताकि वो वहाँ पहुंचकर उसे ऊपर खींच सके। और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफ़र को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है, लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफ़र उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वहीं यहाँ ऊपर आकर जेनिफ़र के पास में पहुँच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफ़र की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफ़र उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफ़र उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है, ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक
एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है, तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था। इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती। तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दबकर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डरकर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी। इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। बताने वाला हूँ कि दो वर्कर एक दूसरे से बिना अनजान एक लिफ्ट में बंद हो जाते हैं और इस दौरान उनके बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं और जो आपको लग रहा है वो उससे अलग होता है। इसमें बहुत सारे छुपे हुए राज हैं जो कि आपको मैं आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा, जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था, इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था। और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था। तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है, वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर वर्क की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है, वो जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है। तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ्लाइट मिस हो रही थी। के जरिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है, तो लड़का वाटर बोतल निकालकर उसे पानी पिला देता है और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है। यह सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं, ना ही कोई नेटवर्क ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफर को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफर को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफर उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ साथ जेनिफर भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं।
जब वो पेंटिंग बना रहे थे तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफर को अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफर ने उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मजाकिया। जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफर के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफर की थी, यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के के साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफर उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफर के दिल जीत लेता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफर से प्यार कर बैठा था, वो जेनिफर को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफर उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है वो एक पल का मोमेंट था, जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है, जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफर का कोवर्कर नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे जेनिफर से प्यार था। और यहाँ तक उसके पास जेनिफर की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है, और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफर की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि वो समय पहले जेनिफर इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। जेनिफर को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, और इसी के साथ साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफर के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जेनिफर जैसे उसको चेक करने पहुँचती है तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है, और जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफर से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफर उससे नफरत करने लगी थी। तभी जेनिफर का कहना था उसके उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी जेनिफर पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफर के रखे हुए बैग को उठाता है, जिसमें उसे जेनिफर के गिफ्ट मिलते हैं जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और ये उस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे जेनिफर की मदद चाहिए थी। वो जेनिफर से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता ताकि वो वहाँ पहुँचकर उसे ऊपर खींच सके, और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफर को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है। लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफर उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वह यहाँ ऊपर आकर जेनिफर के पास में पहुँच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफर उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफर उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेस करने को कहती है ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है, तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था, और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती। तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दबकर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो
वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है, और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था, और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था। लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है, और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा, जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था, इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था। और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है, और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था, तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है। वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है, वो जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं, और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है, तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ़्लाइट मिस हो रही थी। के ज़रिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है, तो लड़का वाटर बोतल निकालकर उसे पानी पिला देता है, और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है। यह सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं। ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफर को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफर को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफर उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ साथ जेनिफर भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो पेंटिंग बना रहे थे, तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफर को अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी, जहां हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफर ने उस लड़के की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है। मजा किया, जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफर के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफर की थी। यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के का साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफर उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफर के दिल जीत लेता है, और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफर से प्यार कर बैठा था। वो जेनिफर को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफर उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है वो एक पल का मोमेंट था, जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए बोलती है, जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है, और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफर का कोवर्कर नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड था जिसे जेनिफर से प्यार था और यहाँ तक उसके पास जेनिफर की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफर की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है जिससे उसे पता लगा था कि वो समय पहले जेनिफर इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। जेनिफर को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है और इसी के साथ साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफर के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर अब जेनिफर जैसे उसको चेक करने पहुँचती है तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है। और जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफर से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफर उससे नफरत करने लगी थी। तभी जेनिफर का कहना था उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वह आदमी जेनिफर पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफर के रखे हुए बैग को उठाता है जिसमें उसे जेनिफर के गिफ्ट मिलते हैं जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और इस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है जिसके लिए उसे जेनिफर की मदद चाहिए थी। वो जेनिफर से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है लेकिन जेनिफर के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता ताकि वो वहाँ पहुंचकर उसे ऊपर खींच सके। और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफर को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है, लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफर उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वह यहाँ ऊपर आकर जेनिफर के पास में पहुँच जाता है जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफर उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफर उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती। तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दब कर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। बताने वाला हूँ कि दो वर्कर एक दूसरे से बिना अनजान एक लिफ्ट में बंद हो जाते हैं और इस दौरान उनके बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं और जो आपको लग रहा है वो उससे अलग होता है। इसमें बहुत सारे छुपे हुए राज हैं जो कि आपको मैं आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था, इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था। और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट
में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर ना नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था, तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है। वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर वर्ग की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है। वो जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है। तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ़्लाइट मिस हो रही थी। के ज़रिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है, तो लड़का वाटर बॉटल निकाल कर उसे पानी पिला देता है और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है। यह सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं। ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफर को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफर को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफर उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ साथ जेनिफर भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो पेंटिंग बना रहे थे, तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफर को अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफर ने उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मजाक किया। जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफर के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफर की थी। यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के का साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफर उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफर के दिल जीत लेता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफर से प्यार कर बैठा था। वो जेनिफर को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफर उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है वो एक पल का मोमेंट था, जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है। जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं, जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफर का कोवर्कर नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे जेनिफर से प्यार था। और यहाँ तक उसके पास जेनिफर की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफर की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि वो समय पहले जेनिफर इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं, जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। वो जेनिफर को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है। और इसी के साथ साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफर के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जेनिफर जैसे उसको चेक करने पहुँचती है, तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है। और जब जेनिफर को होश आता है, तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफर से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफर उससे नफरत करने लगी थी। तभी जेनिफर का कहना था उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी जेनिफर पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफर के रखे हुए बैग को उठाता है, जिसमें उसे जेनिफर के गिफ्ट मिलते हैं, जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था।
और ये उस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे जेनिफर की मदद चाहिए थी। वो जेनिफर से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता ताकि वो वहाँ पहुँचकर उसे ऊपर खींच सके। और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफर को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है, लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफर उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वह यहाँ ऊपर आकर जेनिफर के पास में पहुँच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफर उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफर उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है, तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है, तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुँच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है। और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती, तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दब कर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है। और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा, जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था, इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था। और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं, वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था, तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है। वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है, वो जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है, तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ़्लाइट मिस हो रही थी। इसके ज़रिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है, तो लड़का वाटर बॉटल निकाल कर उसे पानी पिला देता है और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है।
ये सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं, ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफ़र को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफ़र को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफ़र उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूँढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ-साथ जेनिफ़र भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज़ नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ-साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक-दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो पेंटिंग बना रहे थे, तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफ़र को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफ़र को अनकम्फ़र्टेबल फ़ील ना हो, इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफ़र की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफ़र ने उस लड़के की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मज़ाकिया। जिस दौरान वो एक-दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफ़र के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफ़र भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफ़र की थी। यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के का साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफ़र उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफ़र के दिल जीत लेता है और देखते ही देखते वो दोनों एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफ़र से प्यार कर बैठा था। वो जेनिफ़र को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफ़र उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है, वो एक पल का मोमेंट था, जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफ़र को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है, जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं, जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफ़र का कोवर्कर नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे जेनिफ़र से प्यार था। और यहाँ तक उसके पास जेनिफ़र की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफ़र की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि कुछ समय पहले जेनिफ़र इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं, जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। वो जेनिफ़र को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, और इसी के साथ-साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफ़र के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफ़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जेनिफ़र जैसे उसको चेक करने पहुँचती है, तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है। और जब जेनिफ़र को होश आता है, तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफ़र से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफ़र उससे नफ़रत करने लगी थी। तभी जेनिफ़र का कहना था उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी जेनिफ़र पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफ़र के रखे हुए बैग को उठाता है, जिसमें उसे जेनिफ़र के गिफ्ट मिलते हैं, जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और ये उस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है, जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने-फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे जेनिफ़र की मदद चाहिए थी। वो जेनिफ़र से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफ़र के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता, ताकि वो वहाँ पहुँचकर उसे ऊपर खींच सके। और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफ़र को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है, लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफ़र उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वह यहाँ ऊपर आकर जेनिफ़र के पास में पहुँच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फँस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफ़र की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफ़र उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफ़र उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है, ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले
एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है, तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था। इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती। तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दब कर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी। इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। बताने वाला हूँ कि दो वर्कर एक दूसरे से बिना अनजान एक लिफ्ट में बंद हो जाते हैं और इस दौरान उनके बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं और जो आपको लग रहा है वो उससे अलग होता है। इसमें बहुत सारे छुपे हुए राज हैं जो कि आपको मैं आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा, जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था, इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था। तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है, वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर वर्क की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है, वो जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है, तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ़्लाइट मिस हो रही थी। के ज़रिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है, तो लड़का वाटर बॉटल निकाल कर उसे पानी पिला देता है और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है। यह सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं, ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफर को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफर को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफर उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ साथ जेनिफर भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं।
जब वो पेंटिंग बना रहे थे तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफर को अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफर ने उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मजाकिया। जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफर के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफर की थी, यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के का साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफर उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफर के दिल जीत लेता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफर से प्यार कर बैठा था, वो जेनिफर को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफर उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है वो एक पल का मोमेंट था जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है, जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफर का कोवर्कर नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसे जेनिफर से प्यार था, और यहाँ तक उसके पास जेनिफर की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफर की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि वो समय पहले जेनिफर इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। वो जेनिफर को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, और इसी के साथ साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफर के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर अब जेनिफर जैसे उसको चेक करने पहुँचती है तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है, और जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफर से प्यार किया था और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफर उससे नफरत करने लगी थी। तभी फिर का कहना था उसके उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वह आदमी जेनिफर पे हमला करता है और यहाँ वो जेनिफर के रखे हुए बैग को उठाता है, जिसमें उसे जेनिफर के गिफ्ट मिलते हैं जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और ये उस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे जेनिफर की मदद चाहिए थी। वो जेनिफर से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता ताकि वो वहाँ पहुँचकर उसे ऊपर खींच सके, और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफर को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है। लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफर उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वहीं यहाँ ऊपर आकर जेनिफर के पास में पहुँच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफर उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफर उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था, और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती। तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दब कर मर जाता है।
अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है, और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था, और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था। लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है, और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। में आपको जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाएगा, जो कि आधी रात को अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वहीं पर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने के साथ साथ वो वीकेंड भी था, इसीलिए अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी बंद रहने वाला था। और यहाँ पर जेनिफर इसी वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान भी बनाती है, और वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर का एक कोवर्कर भी था, वो भी अपने सभी वर्क ख़त्म करके लिफ्ट की तरफ आता है और लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर उसे लड़के की नज़र एक तस्वीर पर जाती है, जिसे लिए वो जेनिफर का भी ध्यान उस तस्वीर पर डाल देता है। जब ही वहाँ पर वो जिस लिफ्ट में होते हैं, वो भी अचानक से नीचे जाकर ख़राब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी, लिफ्ट में कोई भी लाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। लिफ्ट ऊपर न नीचे जा रही थी। अब इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था। तभी उनकी नज़र सामने लगे कैमरे पर जाती है, वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो यही ऑप्शन करें कि अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को मदद करें। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि 4 मंजिल नीचे होने की वजह से उनके मोबाइल्स में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये भी उनको पता होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिस में कोई भी नहीं आने वाला है। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को परेशान होते हुए दिखाया जाता है। तभी उस लड़के को एक आइडिया आता है, वो जेनिफर को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर लिफ्ट के कमर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर के हाथ ना पहुंच पाने की वजह से वो फिर से इस प्लेन में फेल हो जाते हैं, और आखिर में वो परेशान होने लग जाते हैं और लिफ्ट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर अपने घड़ी पर समय को बार बार देखती है। तभी उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेनिफर की फ़्लाइट मिस हो रही थी। के ज़रिए ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी जेनिफर को प्यास लगती है, तो लड़का वाटर बॉटल निकाल कर उसे पानी पिला देता है, और यहीं अपने फेवर को लौटाने के लिए जेनिफर उसे लड़के को अपने कुछ चॉकलेट्स दे देती है। यह सब होने के बाद में वो काफ़ी घंटों के लिए उस लिफ्ट में परेशान होने लग जाते हैं, ना ही कोई नेटवर्क, ना ही कोई हेल्प। तभी जेनिफर को नेचर कॉल आता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लड़के को जब नेचर कॉल वाली बात पता चलती है, तब वो जेनिफर को अपना पानी का बोतल उसे पास कर देता है, जिसकी मदद से उसकी अपने नेचर कॉल को पूरा कर सकती थी। जिसके बाद में वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। अब यहाँ जेनिफर उस आदमी से पूछती है क्या उसको कोई ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा, जिस पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, और यहाँ तक उसके दोस्तों को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। उसी के साथ साथ जेनिफर भी अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लग जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, जिससे वो मिलने जा रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट होने की वजह से वो उसको सरप्राइज नहीं कर पाती है। अब वो दोनों बातचीत करने के साथ साथ टाइम पास भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह वो एक दूसरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो पेंटिंग बना रहे थे, तभी वो आदमी अपने बारे में कुछ और नई बातें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी मिल चुका था, लेकिन जेनिफर को अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए उसने ये बात उसको पहले नहीं बताई थी। अब उनकी तस्वीर रेडी थी, जहां हम देखते हैं कि उस लड़के ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है, वहीं जेनिफर ने उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा ख़राब तस्वीर बनाई है, मजाकिया। जिस दौरान वो एक दूसरे से और ज़्यादा डीप पर्सनल बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वो लड़का जेनिफर के साथ में उससे रिलेशन के बारे में पूछता है। अब जेनिफर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताती है। वहीं अगली बारी जेनिफर की थी। यहाँ उस लड़के से वही सवाल पूछती है, लेकिन उस लड़के का साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जेनिफर उसे कुछ बोलने के लिए बोलती है। तभी वो अपनी बातों से जेनिफर के दिल जीत लेता है, और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और कुछ पलों में ही उनके बीच में इंटीमेटनेस हो जाती है। वहीं कुछ होने के बाद में वो लड़का जेनिफर से प्यार कर बैठा था। वो जेनिफर को सारी बातें बोलने लग जाता है, जिस पर जेनिफर उसके बदले बिहेवियर को लेकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ है वो एक पल का मोमेंट था, जो कि दोबारा कभी नहीं होने वाला है। अब ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेनिफर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लड़के को उसके और उसके बॉयफ्रेंड वाले मैटर से दूर रहने के लिए ही बोलती है। जिसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं, जो कि अब बड़े पर्दे से राज खोलने वाला था। यहाँ वो अपने असलियत के बारे में रिवील करता है, और यहाँ वो बताता है कि वो कोई जेनिफर का कोवर्कर नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड था जिसे जेनिफर से प्यार था, और यहाँ तक उसके पास जेनिफर की हर खबर थी कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इसी के साथ में वो अपने फ़ोन में जेनिफर की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, जिससे उसे पता लगा था कि वो समय पहले जेनिफर इस लिफ्ट में एंटर हुई थी। तभी उस लड़के को दिखाते हैं जो अपने पास से लिफ्ट की चाबी बाहर निकालता है, और यहाँ वो उस लिफ्ट से चाबी को लगाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। जेनिफर को कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, और इसी के साथ साथ उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनिफर के पैर से उस लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। अब चाबी को डैमेज पाकर जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जेनिफर जैसे उसको चेक करने पहुँचती है तब वो उसे भी हमला करके बेहोश कर देता है। और जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने सामने उसी लड़के को मायूस होकर अपने बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसने जेनिफर से प्यार किया था, और यहाँ उसकी असलियत जानकर जेनिफर उससे नफरत करने लगी थी। तभी जेनिफर का कहना था उसके साथ का धोखेबाजी की है, यहाँ तक उसने उसका फ़ायदा उठाया है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वह आदमी जेनिफर पे हमला करता है, और यहाँ वो जेनिफर के रखे हुए बैग को उठाता है जिसमें उसे जेनिफर के गिफ्ट मिलते हैं जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने का प्लान किया था। और इस बैग से शर्ट निकाल कर खुद पहन लेता है, जिसके बाद में वो अपने गिफ्ट को निकालता है जिसमें एक लाइटर और सिगार रखी हुई थी। अब वो अपने लाइटर की मदद से लिफ्ट को फर्स्ट एडेड होकर तोड़ने फोड़ने लग जाता है। आखिर में वो लिफ्ट के ऊपर जाने का सोचता है, जिसके लिए उसे जेनिफर की मदद चाहिए थी। वो जेनिफर से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर के कहना था कि वो खुद ऊपर भेज देता ताकि वो वहाँ पहुंचकर उसे ऊपर खींच सके। और यहाँ ना चाहते हुए भी जेनिफर को बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है, लेकिन होता भी वही है जो वो लड़का सोच रहा था। यहाँ जेनिफर उसको धोखा देकर वहाँ से ऊपर भाग जाती है। वहीं वो लड़का भी गुस्से में आकर अपने कपड़ों की मदद से ऊपर आ जाता है। वहीं यहाँ ऊपर आकर जेनिफर के पास में पहुँच जाता है, जहाँ हाथापाई के दौरान वो दोनों फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और सीधा लिफ्ट में पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों फिर से उस लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर की नज़र सामने पड़ी फायर अलार्म पर पड़ती है। तब जेनिफर उस लड़के के लाइटर से उस फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ हर तरफ पानी गिरने लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद में जेनिफर उस लड़के को कपड़ों से बांध देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से उससे सभी बातें कंसेंस करने को कहती है ताकि वो रिकॉर्ड करके पुलिस को दिखा सके और उसे सजा दिला सके। अब यहाँ लड़का वो सारी बातें रिवील करता है। यहाँ वो बताता है कि वो सिक्योरिटी में आने से पहले एक अकाउंटेंट का जॉब करता था। एक दिन वो अपने कोवर्कर के साथ में मौका निकालता है, लेकिन एक हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है और वो उस कोवर्कर को अपनी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट में मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। तब वो बाहर आता है तब उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और वहाँ ये भी बोलता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो इस प्लान को क्रिएट किया था ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके जी सके। लिफ्ट के बाहर एक दूसरे गार्ड को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर आया हुआ था, और यहाँ जब उस गार्ड की नज़र कैमरे पर जाती है तब वो उन्हें रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है और वो स्पेयर की को उस लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद में वो लिफ्ट को खोलने लग जाता है। और इसी बीच जेनिफर भी लिफ्ट खोलने की मदद करती है। तभी वो लड़का पीछे से जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो उस गार्ड को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके ऐसा करते ही वो लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे लिफ्ट चल पड़ती है और वो गार्ड वहीं पर दबकर मर जाता है। अब वो बेहोश जेनिफर को अपने साथ में ले जाता है और कार के डिग्गी में बंद कर देता है, जिसके बाद में वो ऑफिस के सभी फुटेज और वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़का डर कर बोलता है और वो कहता है सही मौके का इंतजार करता है, और सही मौके का इंतजार करके उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद में वो उसी कार के पास पहुंचता है जिसमें जेनिफर को बंद किया था, और वो उस कार को कहीं सेफ जगह ले जाकर कार को जला देने का प्लान बनाया हुआ था। लेकिन जेनिफर पहले से ही उस डिग्गी से बाहर आ चुकी थी, इसीलिए वो सही मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के पर हमला कर देती है, और जिसके बाद में वो लड़का बेहोश हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इसी के साथ साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।